आज हम कक्षा 9 के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत शुरू करेंगे। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के जो रचना है कालकी नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें देखो सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोह को उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है कि जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। मतलब कि ऐसे गीत गाने के लिए उत्साहित करती है जो कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब देखो इसके प्रथम अध्याय में दे रखा है निन्नादय नवीनामय वाणी वीणामह मृदुम गाये गीतिम ललित नीति लीनाम मधुरे मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसालः कलापः ललितः कोकिला काकली नाम निनादय। अब देखो इसके शब्दार्थ है निनादय बजाओ, नवी नाम नई, अवे वाणी हे सरस्वती, अये वाणी हे सरस्वती, मृदुम कोमल या मधुर, गाए गाओ, ललित सुंदर, नीति नीतियों, लीना में युक्त, पिंजरी पीले वर्ण की, भूतमाला युक्त पंक्तियां, मतलब पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण युक्त पंक्तियां, लसंती सुशोभित हो रही है, सरसा रसपूर्ण, रसाला आम के वृक्ष, ललित मनोहर, कोकिला कोयल, काकली नाम गले की आवाज, मंजरी आम्र पुष्प। अब देखो सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं। तो ये प्रस्तुत पाठ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के भारतीय वसंत गीत नामक पाठ से लिया है। इसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। ये पंक्तियां उनके प्रसिद्ध गीत संग्रह कालकी से संकलित किया गया है। इसमें वाणी की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए वसंतकालीन मनमोहक तथा सुंदर प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। अब इसका अन्वय है अये वाणी नवीनाम वीणा निनादया ललितः नीति लीनाम गीति मृदुम गाये इहे वसंते मधुरे मंजरो पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललितः कोकिला काकलीनाम कपालाः या विलसंती अये वाणी नवीनाम निनादय। इसमें बोला है कि अये वाणी कि हे सरस्वती, अये हे वाणी सरस्वती, नवीनाम मतलब नवीनाम नई, नवीन या नई, वीणाम निनादया मतलब वीणा, निनादया बजाओ मतलब कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नीति लीनाम गीति मतलब कि नीति लीनाम मतलब सुंदर नीतियों से युक्त, नीति लीनाम गीति सुंदर नीतियों से युक्त, गीति मृदुम गाये कि गीत मधुरता से गाओ। वो बोलते हैं कि सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ। यह वसंते मधुर है
वो बोलते हैं कि इस वसंत काल में, यह वसंते, इस वसंत काल में मधुर है मतलब मधुर, मंजरव मतलब आम, पिंजरी पुष्पों से पीली बनी हुई, मतलब कि मंजरव पिंजरी, ये बोलते हैं कि इस वसंत काल में मधुर आम पुष्पों से पीली बनी हुई, भूतमाला सरसा रसाला लसंती, मतलब सरस आम, सरसा रसाला मतलब सरस आम के भूतमाला, जो वृक्षों की पंक्तियां हैं, सुशोभित हो रही है। भूतमाला मतलब वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। ललिता कोकिला मतलब और उन पर बैठी हुई, ललिता कोकिला मतलब उन पर बैठी हुई, मधुर जो कोकिला है, ललिता कोकिला मतलब कोयलों का समूह है। काकलीना कपाला मतलब मधुर ध्वनियां करती हुई कोयलों के समूह भी सुशोभित हो रहे हैं। कपाला विलसंती मतलब कि सुशोभित हो रहे हैं। अये वाणी नवीनाम निंदा में, बोलते कि हे सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए या मधुर गीत गाइए। मतलब वो देवी सरस्वती से बोल रहे हैं कि हे देवी सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ, ऐसी गीत, मधुरता का गीत गाओ जो सुंदर नीतियों से युक्त हो। बोलते हैं कि जैसे वसंत काल में आम के वृक्षों पर मंजरी आ जाती है तो वो पीली पीली लगती है, और वो लगातार आम के वृक्ष होते हैं तो उनकी जो पंक्तियां होती है आम के वृक्षों की, वो बहुत अच्छी सुशोभित होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस वसंत काल में मधुर आम पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही है। और जो मतलब कि आम की वो होती है उस पे मंजरी आती है तो उन पर कोयलें बैठती है और वो सुंदर गाना गाती है, अपनी मतलब मीठी आवाज़ में गीत गाती है। तो बोलते हैं कि उन पर बैठी हुई जो मधुर ध्वनियाँ करती हुई कोयल है, कोयल के समूह, बहुत सारी कोयलें होती है तो वो भी बहुत अच्छी सुशोभित हो रही है। तो अतः हे सरस्वती आप नई वीणा बजाओ और मधुर गीत गाओ। अब आता है दूसरा पैराग्राफ। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति अवलोक्य मधुम माधवी नाम है निनादय। अब इसके शब्दार्थ आते हैं। बहती चल रही है, मंद मंद धीरे धीरे, सनीरे जल से भरी हुई, सनीर होता है जल, सनीर मतलब जल से पूर्ण हुई, नीर होता है जल, तो स मतलब उससे भरी हुई, समीरे हवा, कलिंदात्म जाया यमुना नदी, सवानीर तीरे बेत की लताओं से युक्त तट, नताम झुकी हुई, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं का अवलोक्य देखकर। अब इसका प्रसंग आता है। प्रसंग में वही चीज़ें होती है कि प्रस्तुत पाठ है हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के भारतीय वसंत गीते नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री है। ये पंक्ति उनकी प्रसिद्ध गीत संग्रह कालकी से संकलित किया गया है। इसमें वाणी देवी सरस्वती से वंदना करते हुए यमुना के तट पर झुकी हुई मधुर मालती लताओं की शोभा का चित्रण किया गया है। अब आता है इसका अन्वय। कलिंदात्म जाया कलिंदात्म जया सवानीर तीरे सनीरे समीरे सय वहती मधु माधवी नामे नताम पंक्ति अवलोक्य वाणी नवीनाम वीणा निनादया। अब इसका अनुवाद आता है कि कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती, कलिंदात्म
जया मतलब वेद की लताओं से युक्त, वेद की लताओं से युक्त। सवा नीर तीरे मतलब यमुना नदी के तट पर। सवा नीर तीरे यमुना नदी के तट पर। सनीरे, सनीरे होता है जल कणों से युक्त। समीरे, समीरे हवा होती है। तो शीतल पवन से बहती मतलब धीरे धीरे बहते हुए। मधु माधवी नामे नताम मतलब मधुर मालती की लताओं को। मधुर मालती नाम है, मधुर मालती की लताओं को। नताम पंक्तिम अवलोके मतलब कि लताओं की जो झुकी हुई पंक्ति है उसको देखकर, देखकर हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय कि आप कोई नवीन वीणा बजाइए। मतलब कवि कहता है कि जो यमुना नदी का तट है वहाँ पर वेद की लताएं काफ़ी झुकी हुई है और उसमें जल कणों से, वो जल के कणों से युक्त है और ठंडी ठंडी शीतल पवन मतलब बह रही है वहाँ पर। और मधुर मालती की लताएं वहाँ पर झुकी हुई है। उनको देखकर तुम कोई नई वीणा बजाओ जिससे लोगों में नवीनता का संचार हो।